नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको संयोजकता का पहला वैद्युत संयोजन के बारे में बताएंगे। वैद्युत संयोजक का मतलब होता है बच्चे कि जब कोई परमाणु आपस में संयोग करके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसकी यह एक प्रथम विधि है। इस विधि के द्वारा कोई भी तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। ठीक है। जैसे इसमें होता क्या है कि वैद्युत संयुक्ता वह संयुक्ता है जिसमें एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करता है। यानी एक देता है और दूसरा ग्रहण करता है, और दोनों अपने इस तरह से अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और अपना अष्टक फॉलो करते हैं। यह होता है वैद्युत सहसंयोजक। और वैद्युत सहसंयोजक से जो यौगिक बनता है वह आयनिक होते हैं, इसलिए इसको आयनिक संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक संयोजन। ठीक है क्योंकि इसका निर्माण जो है धनायन और ऋणायन से होता है। जो तत्व अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन देता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है वह उतना ही धनायन हो जाता है, और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उतना ही ऋणायन हो जाता है। तो आयनों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसके कारण जो बॉन्ड बनता है, इसलिए उसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। या वैद्युत संयोजन ये आयन होते हैं, अर्थात इसके यौगिक जो होते हैं जैसे NaCl, ये जब बना NaCl बना, नमक, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव हो गया। यह हुआ ऐसे कि इसका 2, 8, 1 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, जबकि क्लोरीन का 2, 8, 7 इसके आउटर मोस्ट में 7 होता है। तो क्लोरीन चाहता है कि एक हमको सोडियम दे दे कि मेरे पास भी अष्टक हो जाए, और यही होता है। सोडियम अपना 1 दे देता है और इसके पास भी 8 हो जाता है, और जब सोडियम देता है तो धनायन हो जाता है, और क्लोरीन जब लेता है तो वह ऋणायन हो जाता है। इस तरह से धन और ऋण के बीच वैद्युत आकर्षण बल के कारण यह एक स्ट्रांग बल, मजबूत बल बनता है। ठीक है, इसलिए वैद्युत संयोजन से बने यौगिकों का क्वथनांक एवं हिमांक ऊंच होता है। है ना, ऊंचा होता है यानी अधिक होता है। मतलब यह फ्रेश हुआ। क्वथनांक का मतलब होता है टेम्परेचर, हिमांक का मतलब होता है गलना। ठीक ना, यानी कहने का मतलब कि वैद्युत संयोजन से जो ठोस बनता है, जो यौगिक बनता है, वह अधिक ताप पर अवस्था का परिवर्तन करता है। अगर गैसीय अवस्था में उसको चेंज करें तो उसको अधिक टेम्परेचर देने पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अगर उसे हम हिमांक करें, द्रवित करें, तो वह अधिक टेम्परेचर लो करने पर ही वह द्रवित अवस्था में आता है। यह होता है इससे बनने वाले बॉन्ड का। ठीक है ना। तो जैसे NaCl का बताया, हम कई एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे क्वथनांक और हिमांक ये अधिक होता है। ठीक ना, यह अधिक इसलिए होता है कि इन यौगिकों के बीच धन और ऋण के आयनों के साथ बना हुआ बंध होता है, इसलिए यह एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और इसके लिए, इसे तोड़ने के लिए, इसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है और हिमांक भी अधिक होता है। जैसे अब दूसरे में हम बताएंगे, Mg जो है क्लोरीन से क्रिया करता है, तो इसका होता है 2, 8, 2, अर्थात इसके 12 होते हैं, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का वही होता है 2, 8, 7। ठीक ना, तो इससे ये क्या करेंगे, 2, 1 इलेक्ट्रॉन 1 और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, और ये बनता है MgCl2। तो क्लोरीन की तो वैलेंसी 1 ही होगी, जबकि इसकी क्या होगी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इसकी
क्लोरीन की वैलेंसी एक इसलिए हो रही है कि दो जब दे रहे हैं तो ये दो क्लोरीन जो है एक एक करके ग्रहण कर ले रहा है, ठीक ना। और इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जैसे इसकी संरचनात्मक रूप में अगर हम दिखाएं इसी को, तो देखिए ऐसे बनेगा, Mg जो है बीच में हो जाएगा, ठीक ना। और इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन हो गया, ठीक ना। इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 1 7। ये क्या करता है, एक अपना दे देता है इसको और एक इनको दे दिया, ठीक ना। इस तरह से इनका 8 हो जाता है और इनका भी 8 हो जाता है और इनके बाहरी कोश में ये 2 8 ये 8 बचा रहता है, ठीक ना। इस तरह से और ये जो है आयनिक बांड बनते हैं। जैसे अब एल्यूमिनियम का हम दिखाएं आपको, Al+Cl3, क्योंकि इस पे 3 धनाएं अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, 2 8 3। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो ये बनता है एल्यूमिनियम होगा बीच में, क्लोरीन इसके साइड में और Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन इनको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इनको और 1 इलेक्ट्रॉन इनको देता है। इस तरह से इन लोगों का अष्टक जो है बन जाता है। ये भी कहते हैं मेरा 8, ये भी कहते हैं मेरा 8, ठीक है, और ये भी कहते हैं मेरा 8, ठीक है। इस तरह से इन लोगों का अष्टक बन जाता है और जब ये 3 चला जाता है तो एल्युमिनियम का भी 3 बचा रहता है, ठीक है। तो ये वैद्युत संयोजन इस तरह से बनता है और ये आयनिक होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक हमेशा हायर होता है, अधिक होता है सह संयोजन की अपेक्षा या कोऑर्डिनेट की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से सह संयोजक बांड बनता है, जो एक तत्व जो है इसमें अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये आयनिक अवस्था में रहते हैं। इसमें तमाम चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम का भी हम देख लें, सॉरी इसको मिटा रहे हैं। जैसे में आप देखिए कैल्शियम है, यह Cl से क्रिया करेगा, इसके बाहरी कोश में 2 8 8 2 होता है, 2 8 7। तो ये दो भाई इसको ले लेंगे, ये बनेगा कैल्शियम Ca, एक Cl इधर और एक Cl इधर। 1 इलेक्ट्रॉन इनको देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इनको। ये कहते हैं मेरा अष्टक, ये कहते हैं मेरा अष्टक। और ये जो है इनका 2 8 8 बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो है फॉलो हो जाता है। इस तरह से वैद्युत संयोजन के द्वारा जो है कोई भी तत्व किसी तत्व से संयोग करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना अक्रिय या अस्थायी रूप धारण कर लेता है।